ओके सो हाय एवरीवन एंड आज जो हम लोग करेंगे आपको जो आप लोग के लिए टॉपिक मैंने आज डिसाइड किया है वो है बेसिक फेशियल फीचर्स इलस्ट्रेशन एंड उसका स्केचिंग। ठीक है, तो उसमें हम लोग बस नहीं आज नहीं बस हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें लिप्स हैं, आईज़ हैं, आईब्रोज हैं एंड नोज़ है। तो इनकी सिर्फ बेसिक स्केचिंग एंड कलरिंग नहीं है, सिर्फ स्केचिंग शेडिंग सीखेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग लास्ट चीज़ पे जो वर्क कर रहे थे, आई रिमेंबर इट वॉज आई थिंक 3D इलस्ट्रेशन। तो उसमें आप लोगों ने जो भी चीज़ डिसाइड करी थी ना, आई वुड लाइक टू यू ऑल टू कंप्लीट दैट। आप लोगों के पास पिक्चर्स हैं आपके सिलेक्शंस की, और जो भी मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हो घर पे, ट्राई टू यूज़ दैट। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा सही रहेगा। आपको अगर कुछ मिल जाता है बाहर आपके पसंद का तो कर लेना। मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 आपको ज़रूर बनाना है। ठीक है, और जो भी खोखी नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो बेटर होगा कि आप उसको ट्रेस कर लीजिए, या फिर आप कुछ पुरानी अपनी कोई पोज वाली खोखी को आप ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके भी बना सकते हो। ठीक है, एंड उसके कटआउट्स फिर कट वट करके उसको पूरा प्रॉपर उसको अपने ब्लैक शीट पे आप स्टिक कर लेना एंड उसको अपनी फाइल पे लगा देना। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन जो भी है उसको मैं आपको एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन के थ्रू ही बताऊंगी, जिसमें हम लोग बेसिक स्केचिंग फेशियल फीचर्स के सीखेंगे। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ऑल। अगर फ्यूचर में आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे या पेंटिंग्स में भी काम करते हो, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को फेशियल फीचर्स बनाने में और उसमें करने में आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो आप उसमें आईज, आईब्रोज, लिप्स और उसकी शेडिंग्स को काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ उसमें है, वीडियो में पूरा क्लियर समझ में आएगा कि कैसे हम फ्लैट स्केच से उसको एक फुलर स्केच बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना वीडियो। Okay, so we are going to start with the basic facial features sketching. तो first we have this lip sketching. ठीक है, तो हम लोग लिप्स से स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा स्केचिंग का रहेगा उसमें, है ना। तो ये मैं जो लाइन पार्टीशन कर रही हूँ बेसिक एंड एडवांस, यू डोंट हैव टू डू बेसिक, आपको सिर्फ एडवांस वाला ही बनाना है। बेसिक तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि इसे ये रहे कि जैसे हम लोग यूजुअली ड्रॉ करते हैं तो चीज़ें कितनी फ्लैट लगती हैं, जब तक उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ना दें तब तक फिर वो मज़ा नहीं आता, लगता नहीं कि वो हाँ रियलिस्टिक कुछ लगता है। दैट्स व्हाई दिस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, तो आपको ये करना नहीं है, आपको सिर्फ एडवांस वाला ही बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें ऐसे मैंने आपको दिखाया है, जैसे एक फ्लैट एक लिप का ड्राइंग हम लोग बनाते हैं, है ना। और आई ऑल्सो यूज टू डू व्हेन आई डिडंट लर्न दीज थिंग्स, बट ऐसे ही मतलब ऐसे हम लोग फ्लैट लिप का फेस बना दिया, उसको कैसे भी शेडिंग कर दिया एंड सोचा कि हाँ बन गया होठ। ठीक है, तो ये जनरली लोग ऐसे कर देते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट कुछ नहीं दिखाया, वैसा इतना फ्लैट थोड़ी ना होता है ना। तो अब जैसा हम लोग बनाएंगे, लाइक ट्राई टू ड्रॉ थिन और फ्लैट। आपको थोड़ा सा वॉल्यूमाइज लिप चाहिए या फिर थोड़ा पतला लिप चाहिए, आपको जैसा चाहिए ऐसे बनाइए। 1-2 लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा, उसमें बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, लाइक जैसे हमारे होठ पे के ऊपर 2 लाइंस होती हैं, एंड 2 माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें ड्रॉ करो आप, लाइक दिस। जैसे अब लाइक सम पीपल दे हैव दिस थिंग, ये माउंटेन्स टाइप के हैं, वो नहीं होते हैं, वो थोड़े से ऐसे सर्किल होता है वहाँ पे, या फिर आपको थोड़ा सा एक आर्क टाइप का बना होता है। नॉट एवरीबडी हैज दिस माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, बट लाइक जस्ट एन आइडियल डिजाइन ऑफ अ लिप, तो इसलिए मैं आपको इस डिजाइन पे बता रही हूँ। ओके, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन जरूर बीच में ड्रॉ करिए, जिससे वो हमें ना एक स्ट्रक्चर देगा हमारे होठों को, और हमें ईजी होगा हमारे अपर लिप एंड लोअर लिप को पार्ट डिफ्रेंशिएट करने में। Draw a straight line and draw the lower lip also, थोड़ा सा उसमें कर्व होना चाहिए जैसे आपको दिख रहा है इसमें वीडियो में। प्लीज ट्राई टू मेक एज इट इज, है ना। पतला बनाओ मोटा बनाओ आप होठ चलेगा, जैसा भी, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ वो आपके ऊपर है ना। तो फिर से उसको एक रफ एजिंग करना है, उसके बाद जो वो लाइंस बनाई थी हमने उसको रब कर देना है,
एंड फिर हमें उसमें एक एजिंग दिखानी है, थोड़ी सी रफ लाइक स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। इससे थोड़ा सा, बिकॉज स्केचिंग इज ऑल अबाउट रफ स्केचिंग एंड ऑल, उसके अंदर फिर हम लोग कैसे शेडिंग वेडिंग करेंगे, तो बहुत वो भी उनको बहुत वैसा नहीं करना है कि बहुत स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ना। अब इसमें भी हम लोग सेंटर में थोड़ा सा गैप दिखाएंगे, लाइक एवरीबडी, द आइडियल लिप्स जो होते हैं, एक आइडियल जिसको बोलते हैं, उसमें बीच में थोड़ा सा गैपिंग होती है, हमारे होठों के बीच में थोड़ा गैपिंग होती है, सबके में होती है, कुछ लोग उसको थोड़ा एक्स्ट्रा करा लेते हैं, हम सबके में होती है। ओके, तो अब हम लोग इसे नॉर्मल शेडिंग कर देंगे, आपको डार्क करना हो लाइट करना हो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मैंने लाइट किया हुआ है बिकॉज मेरी पेंसिल भी थोड़ी लाइट है, तो लाइट है। एंड ट्राई टू स्मच योर शेडिंग पेंसिल विद यूजिंग अ कॉटन और एन ईयरबड और अ पेपर, वो आपको थोड़ा सा अच्छा फिनिश्ड लुक देगा। मैंने तो ऐसे हाथ से कर दिया है, ठीक है, दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो को थोड़ा बनाने में था, ध्यान नहीं गया होगा मे बी, बट आप ना ईयरबड्स यूज करना, ट्राई टू यूज ईयरबड्स एंड और अ फ्लैट पेपर और अ कॉटन, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। आप उसको पूरा पेंसिल को शेड उसमें कर दो लाइट लाइट। यू हैव टू ड्रॉ दीज लाइन्स जो कि अपर लिप में हम बना रहे हैं, देखो आप ऊपर की तरफ ही ड्रॉ करना है, छोटी छोटी आपको लाइंस बनानी है। हमारे होठों में लाइंस होती है ना, क्रैक्स या लाइंस या जो भी कहो आप, फोल्ड्स एंड प्लीट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अपर लिप में आपको ऊपर की साइड बनानी है एंड लोअर लिप में नीचे की साइड बनानी है। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा फुलर लुक मिलेगा लिप्स को और थोड़ा वॉल्यूमाइज लुक मिलेगा, ठीक। आई होप क्लियर होगा आपको। नहीं समझ में आए तो हम लोग अपने डाउट सेशंस में पूछ लेना मेरे से। आप लोग ट्राई करना, ट्राई टू मेक वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आप बनाने की कोशिश करना, कैसा भी बने, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है ना, बहुत इजी वे में बता रही हूँ मैं आप लोग को, बहुत डिफिकल्ट वे में नहीं बता रही हूँ, बस आप लोग को थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं। और ये क्लास इंपॉर्टेंट थी, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू, कि आईज, लिप्स, नोज कैसे बनाने हैं हमें और कैसे बनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फैशन स्केचिंग में ही बनाओ, कभी भी आप कुछ भी ड्राइंग भी बनाते हो उसमें भी आपको काम आएगा ये, ओके। ठीक है, तो अब हम जो भी हमने शेड किया था, एक्स्ट्रा जो लग रहा हो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर उसको रब आउट कर देना ताकि वो थोड़ा सा फिनिश्ड हो जाए, और फिर बाद में जो बची हुई पेंसिल्स हैं उसको फिर से स्मज कर देना है, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा ऐसे जो हमारा चिन एरिया होता है वो ड्रॉ कर लेंगे दिखाने के लिए कि हाँ हमारा थोड़ा चिन है। एंड ये लोअर लिप के नीचे थोड़ा सा एक डार्क पेंसिल यूज कर देना, एक एज टाइप का दिखाने के लिए, बस हमारा ना वहाँ थोड़ा एक गैप होता है इतना कि वहाँ थोड़ा डार्क लगता है, तो उससे लाइट जो पड़ती है ऊपर ज़्यादा पड़ती है हमारे अपर लिप पे, बट लोअर लिप पे कम पड़ती है, तो इसलिए वो एरिया डार्क होता है, ठीक है। और ये ऊपर जो हमने जो लाइंस ड्रॉ करी हैं, ये हमारे नोज एंड अपर लिप्स के बीच में जो ये गैप होता है उसमें भी शेडिंग करेंगे। तो हम उसमें जिस द वे आई एम शेडिंग, आप एक बार उसको ध्यान से देखो। सॉरी फॉर द कैमरा गाइज, बहुत जूम करना पड़ रहा था, थोड़ा सा ना पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी तो उसको जूम इन जूम आउट करना पड़ रहा था। इस तरह से उसको भी शेड कर लो आप, जैसे एक साइड में इधर एक साइड में उधर, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा एक रबर यूज करके उसमें एक स्ट्रोक दे देना, वो लाइन जो दिखनी है वो लाइन मिटा देंगे, तो उसको रबर से एक स्ट्रोक दे देंगे हल्का सा दिखाने के लिए, और उसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे। जैसे मैंने देखो बाद में थोड़ा इम्प्रूव कर दिया ना, थोड़ा कर्व कर दिया, वैसे कर देना, तो वो क्या होगा, थोड़ा इम्प्रूव्ड वे में हो जाएगा, ओके, क्लियर। और शेडिंग करना चाहो आप लोग थोड़ा डार्क भी कर सकते हो, मगर डार्क में ये कि आपके होठों की लाइंस नहीं दिखेंगी, थोड़ा सा लाइट करो, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट लिप्स किया था, अब हम नोज करते हैं, ठीक है। नोज के लिए भी मैं ऐसे आपको बेसिक बता रही हूँ, जो कॉमन मिस्टेक्स व्हाट पीपल यूजुअली डू मेक जब वो नोज बनाते हैं किसी के लिए पे, ठीक है। तो जैसे इस तरह से फ्लैट नोज बना दिया, कुछ भी कर्व कहीं से भी, है ना, कोई भी एजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटी बड़ी हो जाती है उससे, है ना। साइड वेज में भी ऐसा बना दिया पॉइंटेड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सही तरीका नहीं रहता है ऐसे भी। और एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे कुछ लोग को मैंने ऐसे भी नोज बना देखा, ठीक है। आपको कैरिकेचर्स बना रहे हो आप, अगर कुछ कार्टून स्केचिंग कर रहे हो तो उसमें चलेगा,
बट इफ यू आर डूइंग अ रियलिस्टिक ड्राइंग एंड यू वांट टू शो अ रियल फेशियल फीचर्स, दिस इज इनकरेक्ट. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे. लाइक एवरीथिंग हैज द रिलेशन विद स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर बनाना पहले इंपॉर्टेंट इसीलिए है, वो आपकी ड्राइंग को एक बेस देगा, है ना. तो ऐसे नोज में भी ऐसे आप लाइंस बना लो. ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, 1 सेंटीमीटर गैपिंग्स पे ही मैंने बनाई है लाइंस. ठीक है, इस तरह से पहले दो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए और दो साइड वाली थोड़ी छोटी होनी चाहिए उनसे. सेम वे ही ड्रॉ करिएगा तो आपका बहुत सही बनेगा. ओके, तो अब ये 1 सेंटीमीटर का गैपिंग पे मैंने लाइंस बनाई है सारी, 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. हाँ, अब उनको ज्वाइन कर दो आप ऐसे रफली, जस्ट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है इसमें करना आपको. ठीक है, और उनको भी नीचे से ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे. ठीक है, हाँ. अब इसमें अब क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर से नीचे ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर बने, बेसिकली एक शेप बनेगा, ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप का. ठीक है, ऐसे आप पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए. अब हम स्टार्ट करते हैं, नोज इसमें ड्रॉ करेंगे. कैसे हम इस पर नोज बनाना शुरू करेंगे, तो ऐसे मैं बना रही हूँ. अब देखो ध्यान से, पेंसिल को यूज़ करते हुए थोड़ा सा स्केची वे में पेंसिल यूज़ करेंगे आप. जब हम स्केचिंग करना शुरू करते हैं तो पेंसिल हमारी बहुत स्ट्रेट या टू द पॉइंट नहीं होती है, थोड़ी सी वो मूव करने लगती है या थोड़ा सा कम फ्लैट करने लगती है थोड़ा सा. ठीक है, तो आप ऐसे लाइंस ड्रॉ किया करो. लाइंस जितना शॉर्ट लाइंस को ज्वाइन करके लाइंस बनानी चाहिए हमेशा. छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, जैसे मैं छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, समझ में आया. इस तरह से. अब जो ये पूरा मैंने उसमें साइड में ऐसे कर्व बनाया, नीचे 2 होल्स बना दिए एंड बीच में ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर बना दिया है. बाकी जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था फिर आपको हटा देना है बीच के बाद. ठीक है, जब एक सिंपल बेस तैयार हो जाए ना नोज का, उसके बाद आपको फिर वो रिमूव कर देना है बाकी सब लाइन्स वाइन्स, है ना. तो अब हम फिर से शुरू करते हैं, जैसे स्केचिंग करते हैं हम लोग, वापस से आते हैं. नोज में थोड़ा कर्व्स देने होंगे हमें. ठीक है, अब मैं ये बाहर की तरफ शेडिंग कर रही हूँ. प्लीज़ स्मच करना ईयरबड्स लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया था लिप्स वाले एरिया में. ऐसे ही फिर लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में दोनों तरफ आप शेड कर दो. वो क्या होगा ना, थोड़ा सा नोज को उभारने के लिए. तो फेस पे भी जब बनाओ कभी किसी के फेस पे भी, तो उसमें भी ऐसे करना चाहिए. उससे क्या होता है, नोज ऐसे लगता है उठा हुआ है. अपना नोज, अपन का नोज ऐसे उठा रहता है ना वैसे. तो ऐसे राइट साइड में स्मच कर देंगे. ठीक है, ठीक है. अभी जो हमने कर्व्स बनाए हैं, अब इनको भी हम फिर से थोड़ा नीटली ड्रॉ करेंगे. मे बी शायद आप लोग को स्क्रीन में नोज मेरा टेढ़ा दिख रहा हो बिकॉज ऑफ कैमरा मे बी, बट मैं सीधा ही बना रही हूँ, है ना. तो आप लोग थोड़ा देख लेना एक बार. कैमरा की वजह से शायद प्लेसमेंट थोड़ा टेढ़ा हो गया है. हाँ, जो हमने ये होल्स बनाए ना वो डार्कन रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ती है, इसलिए उसको हम थोड़ा डार्क बनाएंगे. ठीक है, अगर आप शेडिंग पेंसिल्स यूज़ करके बनाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा, और अगर नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करोगे तो ठीक है, बन जाएगा टेम्प्रेरी. अब देखो, मैंने वापस से जितना मैंने वो एरिया बनाया था उसको मैंने वापस से पूरा फिर से शेड किया है प्रॉपरली. बस डन, वी आर डन विद द नोज. नथिंग वी हैव टू डू एक्स्ट्रा. जो हमारे थोड़ा नॉस्ट्रल्स का एरिया होता है वहाँ पर वैसा कर्व बना दो और अच्छे से, थोड़ा शेडिंग पेंसिल्स नीचे ला दो, और अपर लिप का एरिया भी बना सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, और जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है वो ज्वाइन नहीं करना है, वो तो ऐसे मैंने बनाया है अभी. वहाँ से आप आईब्रो ले आ सकते हो अपने, और यहाँ से लिप्स का एरिया बना सकते हो. ठीक है, सो वी आर डन विद द नोज एंड दिस इज द करेक्ट वे टू डू योर नोज. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर आईज. ठीक है, हम लोग आईज बनाते हैं अब. अभी मैं ये बेसिक बता रही हूँ आपको, जिससे होता है हम बेसिक कभी कभी हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं कुछ भी.
जैसा मैंने आपको पहले बोला, नोज के टाइम पे आप अगर कोई कार्टून कैरेक्टर्स बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, उसमें कुछ भी ऐसा चलता है, बट फेशियल फीचर्स में नहीं चलता है ऐसा। तो जैसे हम लोग कभी ऐसा बनाया, कभी वैसा बनाया, ठीक है। तो करेक्ट वे हम बनाते हैं, आपको सिर्फ करेक्ट वे ही बनाना है, आपको वो बेसिक वाला नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग स्केचिंग विथ शेडिंग कर रहे हैं। अभी हमने लिप्स बनाया था, नोज बनाया, एंड अब हम आईज बनाएंगे। दिस होल प्रोसेस इज इन्वॉल्व विद शेडिंग एंड स्केचिंग, ओके। तो ये मैंने एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे हमें आईज के लिए एक पूरा एरिया मिल जाएगा, डिफाइंड एरिया, जितने बड़ा हमें आईज बनानी है। वैसे तो फिर हमें क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर नहीं बना तो हम कहीं भी कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बन जाता है। तो स्ट्रक्चर बना के बनाओगे ना तो बेटर रहेगा, थोड़ा सपोर्ट मिलता है ड्राइंग को। तो अब जो हमने सबसे ऊंचा वाला एरिया था उसको छोड़ते हुए नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, वो हमारा आईलैश लाइन हो चुकी है, एंड ऊपर वाली हमारी आईलिड लाइन है, ठीक है। और ये जो मैंने आईलैश लाइंस बनाई हैं वो 2 आईलैश लाइंस है नीचे वाली, एंड जो सबसे टॉप पे दिख रही है आपको वो आईलिड लाइन है, जो हमारी आईलिड फॉर्म दिखती है हमारे उसमें जो क्रीज पड़ती है, ओके। तो हमने और जो ये स्ट्रक्चर बनाया था हमने, उसमें आंखों के हमारे जो साइड में होता है एकदम नोज के पास वाला एरिया थोड़ा सा कर्व्ड होता है वो, ठीक है। तो वो हमें कर्व्ड ही बनाना है, लाइक दिस। ठीक है, फिर अब इसमें अपना प्यूपिल बनाएंगे। अब प्यूपिल बोलो उसको, आप कॉर्निया बोलो, ठीक है। तो इसको हम ये बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एक छोटा सर्कल एंड बड़ा सर्कल, दीज आर द लाइट्स जो हमें दिखानी है ना। तो ये एरिया क्यों मैंने ऐसे बनाया, बिकॉज उसमें क्या होगा वो हम छोड़ देंगे, वरना जब हम इसको स्मज करेंगे ना तो वहाँ पे वाइट का एरिया बचता ही नहीं है। बेटर है कि उतना एरिया छोड़ दो, वो वाइट वाइट ही रहने दो, क्योंकि वहाँ लाइट का इफेक्ट है वो। फिर ऐसे हल्के हल्के ना मैश टाइप का क्रिएट कर लेना है आंखों में, ठीक है। तो कुछ भी प्लेन तो रहता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर्स होते ही हैं, ठीक है। तब हमने ये पूरा पूरा सबको स्मज कर दिया है, सब इक्वल हो गया है, कोई इतना डार्क है ना बहुत लाइट है, ठीक है। तो फिर से हम जो लाइट वाला बनाए थे उसको हम फिर से बना देंगे आंखों में बीच में, है ना। फिर बाकियों को भी थोड़ा सा थोड़ा स्मच कर देंगे, पूरा पूरा प्रॉपर। के बाद थोड़ा पेंसिल को थोड़ा सा डार्क चलाना, ताकि वो थोड़ा सा आंखों में डार्क कर देना उसको। आप लोग, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा। आई होप आई हैव मेड अ प्रॉपर वीडियो, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्मज भी कर दो उसको। जब भी पेंसिल के स्ट्रोक्स कहीं भी यूज़ करो, अगर शेडिंग भी कर रहे हो आप लोग, तो उसको स्मज ज़रूर कर देना। नाउ ड्रॉ शार्प लाइन ऑन योर प्यूपिल और योर आईज। उसका शार्प लाइन उसको डिफाइन करेगा कि हाँ जो उसका शेप है, शार्प लाइन ज़रूरी है। एंड यूजिंग बोल्ड लाइन लाइक अ लाइनर फिक्स योर आई लैशेज़, उसको भी थोड़ा सा डार्क कर दीजिए जो ऊपर के आई लैशेज़ हैं। सेम वे नीचे भी हमारी 2 लैशेज़ के ऊपर भी एक स्किन होती है ना, तो वो हमने ड्रॉ किया है ऐसे डबल डबल में, और उसके अंदर से निकालते हुए आप ऐसे लैशेज़ बनाना शुरू करना, ठीक है। अब लैशेज़ कम ज़्यादा अपने हिसाब से बनाओ, बड़ी बनाओ छोटी बनाओ, ठीक है। मगर बहुत बड़ी नहीं बनाना है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे आईलैश एक्सटेंशंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल आईलैशेज़ बना रहे हैं। तो आप एक नॉर्मल साइज़ के आईलैशेज़ ड्रॉ करना, ठीक है। ऊपर वाली आईलैशेज़ को ऊपर के साइड में आईज के एंड में ले जाते हुए बनाना, एंड नीचे वालों को भी सेम वे। एंड जो हमने कर्व बनाया है वहाँ थोड़ा डार्कन कर दो आप लोग, ठीक है। एंड जो बीच का एरिया है उसमें भी थोड़ा सा जितना जो बचा था वो सबको भी मिक्स कर दो, मर्ज कर दो उसमें पूरा। एंड यूजिंग अ रबर आप उसमें एक शाइन दे सकते हो, शाइन का स्ट्रोक आंखों में, ठीक है। जो बीच में ही बनाया था उसमें भी दे सकते हो। अगर वो थोड़ा क्लीन नहीं है, वापस से रब कर दो बीच में, वापस से वाइट लाइट, 2 वाइट लाइट का बना सकते हो। अब चाहो तो इसमें एक डार्क बैकग्राउंड भी दे सकते हो आंखों में, वो हम अभी नेक्स्ट आइज में बनाएंगे, लेकिन अभी इतना ठीक है ना।
लाइट के हिसाब से आप उसको डार्क लाइट कर सकते हो, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, जैसा अच्छा लगे। तो मैंने ये अपनी लाइट के हिसाब से, डिपेंड्स ऑन आपके आँखों में लाइट किस तरफ से पड़ रही है, मैंने उस हिसाब से ही बनाया है। ठीक है, मुझे कम चाहिए था तो मैंने कम कर दिया उसे बाद में। ठीक है, और डार्क कर दीजिए उसको। आई लैशेज़ को चाहो तो और बुशी कर सकते हो बाद में। एंड डार्केस्ट पेंसिल ले करके उसका एकदम डार्क डार्क आप उसका लाइनर्स एंड आई लैशेज़ को थोड़ा डार्क कर दीजिए थोड़ा सा उसमें, ताकि वो क्लियर दिखने लगे, है ना, हमें वो ज़्यादा हाईलाइट करना है। थोड़े बहुत ये लास्ट फिनिश टचेस, आप चाहो तो एंड आइज के एंड को ज्वाइन भी कर सकते हो, ना भी ज्वाइन करो, जैसा अच्छा लगे। ठीक है, हमारा ज्वाइन नहीं होता है, बीच में गैप होता है, चाहो तो चेक कर लो अपनी आँखों को। लैशेस को थोड़ा सा भर भी सकते हैं आप लोग, जो लाइन्स वाइन्स दिख रही हैं वो दिखेंगे नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो। जो फ्लैट आइज थी बहुत बेकार गंदी लग रही थी ना, सीधी है एक्चुअली, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही रियलिस्टिक तो लगेंगी, है ना, एकदम फ्लैट बनाने से बेटर है। अब आँखें आप किसी भी साइज का बना सकते हो, जैसा अच्छा लगे। ठीक है, छोटा बड़ा जैसा भी। ये ठीक है, आप इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से जो भी करना हो। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे, आइज़ में ही हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे हाफ ओपन आइज। अभी हमने ये पूरी फुल ओपन आइज बनाई थी, जैसे हाफ ओपन आइज होती हैं, इसमें आईलिड थोड़ा बड़ा रहता है, वैसे बनाते हैं, कुछ नहीं है, वो भी बहुत नॉर्मल वैसे ही बनाना है आपको। मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, आप स्ट्रक्चर यूज़ करके ही बनाना, ज़्यादा बेटर बनेगा। ठीक है, वापस से वैसे ही आइज बना लो, थोड़ा सा इसमें आईलिड बड़ा बनेगा। ठीक है, बिकॉज हमारा ये थोड़ी सी हाफ ओपन आइज है, तो आईलिड थोड़ा बड़ा बनाना है, ट्राई करना। फिर ये लैशेस बनाओ उसमें। अब इसमें जो हमें ये प्यूपिल बनाया है थोड़ा सा छोटा बनेगा, बिकॉज हमारी आंखें आधी खुली हुई हैं, तो छोटा बनाना। इसमें मैं आपको डिफरेंट शेडिंग दिखा रही हूँ आइज के प्यूपिल की, उसमें अलग थी, इसमें अलग है। इसमें हमने सेंटर में एकदम डार्क कर दिया है, सेंटर में। हम साइड में हम लाइट स्ट्रोक देंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसमें दिखाया है आपको। ओके, समझ में आ रहा है आपको ना? आई होप समझ में आ रहा हो। क्लास में सामने भी हम ऐसे ही करते हैं, मुझे आई थिंक क्लियर समझ में आना चाहिए, है ना। ऐसे सेंटर में एकदम डार्क एक, साइड में लाइट स्ट्रोक्स, ये इस तरह से। ठीक है, बेटर। फिर उसको डार्क पेंसिल ले करके पूरा एक आउटलाइन वहां बना दो। ठीक है, और अब आप डार्केस्ट पेंसिल से बनाएंगे बाद में, तो उससे क्या होता है वो फिनिश कर देता है बहुत अच्छा। अब आईलैशेस को भी ड्रॉ कर देंगे एक्स्ट्रा। फिर नीचे वाली आँखों के में भी जो हमने आईलैशेस नहीं बनाई है, और नीचे भी बनाना है हमें। ऊपर का हो गया, अब हम नीचे का बनाएंगे। ठीक है, वापस से डार्क पेंसिल यूज़ करते हुए डार्क एजेस बनाओ। इसमें भी लैशेस बनाइए, सारी की सारी लैशेस का जो भी फेस होता है ना, उसको किधर बनाना है। देखो मैंने आइस के एंड की तरफ ले जाती हूँ। ठीक है, स्ट्रेट नहीं रहता ना उल्टा रहता है, इधर ही रहता है, तो ऐसे उसको पूरा फुल कर सकते हो आप। ठीक है, अपने आईलिड को भी थोड़ा बड़ा कर दो, डार्क पेंसिल से उसको थोड़ा सा लाइंस दे दो। ठीक है,
ये मैंने ओवर ड्रामेटिक आइज बनाई है, थोड़ा मैंने बड़ी बड़ी लैशेस बनाई है, जलेगा ओवर ड्रामेटिक भी, ठीक है। और आइज के जो अंदर वाला एरिया उसको डार्कन कर देना। सिंपल एंड बेस्ट, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि मैंने कैसे फटाफट बनाया है। आई थिंक आप लोग भी फटाफट बना लोगे ऐसे, ठीक है। ऐसे डार्क डार्क बीच में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारी साइड वेज में आइज होती है। ये हमारी हाफ ओपन थी, ठीक है। एक्स्ट्रा आईलिड्स, अब हमारी साइड वेज में ज़्यादा थोड़ी ओपन वाली आइज बनाएंगे। हमारे से अगर किसी का फेस साइड में दिख रहा हो तो साइड में कैसी आंखें दिखती हैं उसकी भी शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे वी लाइक स्ट्रक्चर बनाना है हमें, और सेंटर में एक आइसक्रीम की तरह, जैसे हमारा आइसक्रीम होता है ना कोन में, वैसे सर्कल सर्कल ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब ऊपर की तरफ ऐसे, ये जो मैंने बाहर निकालते हुए लाइंस बनाई है ना, आईलैशेस के लिए बनाई है। अब आगे साइड में देख रही हैं तो सेंटर में ब्लैक ब्लैक प्यूपल भी वहीं बीच में बनाना है। ये भी थोड़ा कर्वी रहेगा, ठीक है। पूरा आंखों को शेड कर देना है, अंदर की तरफ से शेडिंग करते हुए प्यूपल की तरफ लेके आना शेडिंग, ठीक है। इसको स्मज कर दो अच्छे से पूरा पूरा। अब जो हमने सेंटर में एकदम डार्केस्ट वाला एरिया बनाया था उससे लाइंस ड्रॉ करनी है वहां तक। अभी तक मैंने जो बनाया वो सब फ्लैट ऐसे बनाया, फ्लैट पेंसिल यूज करके, बहुत डार्क डार्क नहीं किया था। अब थोड़ा सा हम लोग जब हम आईलैश बना लेंगे लाइट लाइट, फिर हम डार्क पेंसिल यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये बनाना इम्पोर्टेंट है, ये आपके आईलिड्स को थोड़ा दिखाता है, ठीक है। आप पेंसिल के स्ट्रोक्स देते हुए आप आईलैशेस बना लो इस तरह से बड़ी बड़ी। सेम वे नीचे भी। नीचे की तरफ भी लैशेस भी ऐसे ड्रॉ करते हुए, करेक्ट। सेंटर वाला जो प्यूपिल बनाया हमने, उसमें जो हमने डार्केस्ट एरिया बनाया है उसको और डार्क कर देना, क्लियर वो अलग दिखना चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर सके हम लोग एटलीस्ट, और थोड़ा सा कर्व रहना चाहिए तो, क्योंकि आंखें हैं भाई हमारे, है ना। स्पंज कर दो वापस से, कोई लाइंस वाइंस और इधर उधर नहीं दिखना चाहिए। हाथ से करो या फिर ईयरबड से करो। और डार्क कर देना उसको। तो वो जो हमने आईज का, हमने ये 3 शेडिंग करी है आज। एक है फुल ओपन आईज, एक है आपकी हाफ ओपन आईज जिसमें आपकी आईलिड थोड़ी ज्यादा दिख रही है, एंड दिस इज योर साइड वेज वाली आईज, ठीक है। तो जैसे आंखें आपकी जो साइड में देख रही हो, करेक्ट। नाउ लेट्स जंप अप टू आईब्रोज। आईब्रोज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग आईब्रोज बहुत गंदा बनाते हैं, प्लीज, है ना। आईब्रोज बनाना ही एक, इट्स लाइक एन आर्ट ऑल्सो।
तो आपको पता होना चाहिए तरीका एक अच्छी आईब्रोज बनाने का, ठीक है। देखो मैं कैसे बना रही हूँ आपको। ऐसे मैंने एक बॉक्स टाइप का बनाया, उसको पूरा 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 उसको ऐसे मैंने पूरा शेड कर दिया, ठीक है। ऐसे काला काला एकदम गंदा लग रहा है कितना। ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बॉक्स बनाओ, बिकॉज बॉक्स से क्या होता है ना, एक एजेस मिलते हैं। और ऐसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, किसी भी शेप का आपको चाहिए, और फिर आपको ये स्ट्रोक्स मारने हैं। जैसे पेंसिल के हमें बड़े से छोटे स्ट्रोक्स मारने हैं। हमारा आईब्रोज में आगे का एरिया में बड़े बड़े हेयर्स रहते हैं, एंड तो हम अगर ये ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स मारते हैं ना अपन, कि हमारे हेयर ग्रोथ भी तो ऐसी होती है ना, स्ट्रोक्स टाइप में ही रहती है ऊपर की तरफ, फिर उसको अपन कटिंग कराते हैं उसको। तो ऐसे ही बनाना है हमें, ठीक है। तो उसको फिर वापस से ऊपर की जो हमें शार्पन पेंसिल्स दिख रही हैं उनको मर्ज कर दो। फिर हमें स्ट्रोक्स उल्टा मारना है ताकि वो नीचे की तरफ वो सब मर्ज हो जाए, तो कुछ भी बहुत पॉइंटेड एंड शार्प ना दिखे। दिखा है ना। तो एक ये तरीका है बनाना अगर आपको आईब्रोज का एक शेप कुछ भी एक स्ट्रोक देना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपको इफ यू लाइक प्रो, तो आप बिना लाइन ड्रॉ करे भी आईब्रोज बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप छोटी आईब्रो बना सकते हो, और ये से बॉक्स के साथ भी बना सकते हो। बॉक्स बनाया, उसमें होगा जैसे आपका जो पेंसिल के स्ट्रोक्स है वो बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ हमें इतनी इतनी बड़ी स्ट्रोक्स मारनी है, ठीक है। जैसे वो जो सेकंड वाला नंबर वाला है वो मेरा बहुत फेवरेट है। मैं हमेशा ऐसे बुशी आईब्रोज बनाती हूँ जिसमें थोड़े से एजेस दिखने चाहिए, मुझे इतना प्लेन आईब्रोज अच्छे नहीं लगते, है ना। तो ये भी बना सकते हो आप बॉक्स के अंदर पूरा स्ट्रोक्स दे करके। स्ट्रोक्स देने हैं, स्ट्रोक्स देना, और आप देखो ऊपर मैंने शेडिंग ही करी है। ऊपर देखो आप, मैंने शेडिंग ही करी है, वो उन पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ऊपर कैसे मैंने उसको पूरा ऐसे पेंसिल चला दिया है, तो वो डिफरेंस है। और लेकिन स्ट्रोक्स जहाँ लगते हैं ना वहाँ दिखता है। एंड लास्ट वाला भी मैंने बिना लाइन ड्रॉ करे मैंने बनाया है, ये भी ऐसे। उसमें भी आपको फिर ऐसे ऐसे आपको स्ट्रोक्स देने हैं। पहले छोटी आईब्रोज बनाओ, बड़ी आईब्रोज बनाओ, जैसा भी आपको सही लगे। स्ट्रोक्स देना, जितना जितना डार्क इन स्ट्रोक्स दोगे ना, जितना डार्क उतना अच्छा लगेगा दिखने में। नीचे चाहो तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो उसको एक एज देने के लिए, लाइट एंड डार्क, या रब कर दो। अगर लाइन ड्रॉ नहीं करनी तो उसका एक रबर, यू हैव शार्प रबर, तो आप उसका नीचे के एरिया रब कर दो, ठीक है। मेरा रबर शार्प नहीं है तो इतना क्लीन शार्प नहीं हुआ, इतना क्लीन रब नहीं हुआ है इसमें, तो मैं फिर से उसमें स्ट्रोक्स दूंगी थोड़ा पेंसिल को डार्क चलाते हुए। अब या तो मैं क्रिस क्रॉस भी कर सकती हूँ, चाहो तो इसमें आप क्रिस क्रॉस ब्राउज भी बना सकते हो, है ना। जैसे हमने स्ट्रेट ब्राउज बनाई थी, क्रिस क्रॉस भी बना सकते हो। फिर उसको स्मच कर दो अपना। नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। ये भी तरीका सही नहीं होता है आईब्रोज बनाने का, जैसे कुछ भी लाइन लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। Next we have open mouth, or you can say a smiling teeth or lips shading. So in this we are going to sketch or do the shading of an open mouth, which will be having teeth structures also, okay. Same, we draw a straight line as we did our lips. In our lips, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अब हम अपर लिप एरिया बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ थोड़ा बड़ा बनेगा, बिकॉज अब हमारे होठ जो हैं वो खुले हुए हैं और हमारे दांत भी दिख रहे हैं स्केचिंग में, ठीक है। इससे जो हमारा ऊपर का एरिया है थोड़ा पतला बनेगा और थोड़ा सा ऊपर बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर। डिफरेंस अपना स्केल रख के आप मेजर कर लेना, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थोड़ी ना। दांत से क्या, हमारे मसल गम्स जो हमारे टीथ गम्स होते हैं, मसल गम्स नहीं टीथ गम्स,
वो थोड़े ना दिखते हैं इतना ज़्यादा, तो एक गैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसमें। करेक्ट। हाँ, तो जैसे हमने ऊपर का एक रफ स्केच बना लिया, नीचे का भी बना लिया। ठीक है, अब हम उस पर जो ऊपर वाले जो एरिया होट है उसमें आप चाहो तो आप पॉइंटेड कर दो उसको, या फ्लैट रहने दो, या कर्व। टीथ बनाओ। ठीक है, टीथ ट्राई करना ऊपर के दांत थोड़े ज़्यादा दिखते हैं हमारे, जब हम हंसते हैं या हमारा कोई स्माइलिंग फेस होता है तो ऊपर के दांतों को थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो आप, जैसे मैंने बनाया। पॉइंटेड दांत मत बनाना, बिकॉज इट्स नॉट एन एनिमल टीथ। थोड़ा सा हमारे दांत नीचे से कर्व होते हैं। हाँ, थोड़ा कर्व बनाने की कोशिश करिएगा। धीमे धीमे आप जब आप स्केचिंग करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पे क्या कमी है, तो आप उसको खुद ही इम्प्रूव करते चलोगे। जैसे मैंने लोअर लिप के नीचे थोड़ा डार्क एरिया मैं पहले से स्केच कर दिया, मैंने लोअर टीथ दिखाना शुरू करे छोटे छोटे, है ना। ऐसे इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, अगर आपका दांत वगैरह छोटे लग रहे हैं आपको ज़्यादा, उसको बड़ा कर दो। ठीक है, पेंसिल के थ्रू। रबर कम यूज़ करना चाहिए व्हेन वाइल वी आर स्केचिंग समथिंग और शेडिंग। ट्राई टू यूज़ लेस रबर जस्ट टू रब आउट द एक्स्ट्रा थिंग्स, और जो अनयूज थिंग्स है उनको निकालने के लिए, है ना। अभी जो बीच में जो लाइन है उसको रब कर दो। ठीक है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है हमें एक स्ट्रक्चर, हमें एक स्ट्रेट शेप मिल चुका है। ठीक है, हाँ, तो अब उसको हम डार्क कर देंगे होठ को और अच्छे से। और टीथ सभी हमारे बहुत अच्छे नहीं बने हैं, बहुत गंदे लग रहे हैं, तो उसको भी ठीक करेंगे। अब शेडिंग कर देते हैं अपर लिप्स की। तो अपर लिप्स की शेडिंग कर दो आप, एक स्ट्रोक चलाते हुए पेंसिल का, शेड द होल एरिया द अपर लिप। फुली कवर कर दो। ट्राई टू मेक इट डार्क, बिकॉज हम लोग इसमें डार्क बनाएंगे, होठों का कलर जो शेड करेंगे थोड़ा डार्क करेंगे, क्योंकि दांत भी दिख रहे हैं, वो वाइट वाइट ही रहेंगे, थोड़े रहेंगे। ठीक है, नीचे के वाले भी, उसमें भी जो लोअर लिप है हमारा, उस पर भी शेडिंग करनी है प्रॉपरली पूरा। एक पेंसिल का स्ट्रोक रखना, तो उसमें क्या होता है, एक बराबर शेडिंग होती है। अगर पेंसिल का स्ट्रोक समझ में नहीं आता है तो बहुत, कभी भी शेडिंग में शार्पेंड पेंसिल नहीं लेके बैठना चाहिए, थोड़ी ब्लंट पेंसिल लेके बैठना चाहिए, है ना। शार्पेंड पेंसिल रखो, बिकॉज कभी कभी आपको एजेस शार्प करने के लिए बनाना होगा। ब्लंट पेंसिल यूज़ करोगे तो शेड करने में आसानी रहेगी, और शेड्स अच्छे, स्ट्रोक्स अच्छे पड़ेंगे पेंसिल के। आई एम इम्प्रूविंग माई लोअर टीथ, थोड़े ठीक से नहीं बने थे तो उसको थोड़ा मैंने इम्प्रूव कर दे रही हूँ। अभी अपना थोड़ा ठीक कर लेना अगर आपका भी थोड़ा बेकार बना हुआ है। ट्राई टू मेक बनाना। ठीक है, आप इसको बनाने की कोशिश करना, एक बार बनेगा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, जैसी मर्जी आपकी, बट बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। एंड जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो हम वी गोइंग टू चेक और वट एवर वर्क यू गाइज आर गोइंग टू डू, है ना। तो क्या करो, कैसे कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर वीडियो में आपको कुछ भी, आप लोग को कुछ फीडबैक देना हो कि मैम ऐसा समझ में नहीं आया, हमें थोड़ा इसको क्लियर करिए, तो आप ये बता देना हमें व्हाट्सएप में, और आइदर कमेंट्स में, आपको जहाँ भी अच्छा लगे। ठीक है, तो हम थोड़ा शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो हम उसको इम्प्रूव करें। देखिए, एंड में बनाना आपको खुद से ही है, मैं भी आपको कभी पेंसिल पकड़ के तो बताती नहीं थी, है ना। तो इसलिए अब आप खुद से बनाओ, बेटर है। ट्राई करोगे, और एक मैंने जैसे बोला है ना, एक स्केच को बार बार बनाओ, बार बार बनाओ, क्यों नहीं बनेगा। एंड कंपेयर योर फर्स्ट स्केच एंड लास्ट स्केच,
जब भी आप कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अच्छा है, क्या ज़्यादा बेटर है ना। आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट स्केच में और लास्ट स्केच में क्या डिफरेंस है। अंदर का जो मैंने एरिया बनाया था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने रब कर दिया। आई ट्राई टू मेक टंग, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने रब रिमूव कर दिया है। तो अंदर मैं एक लाइट थोड़ा शेडेड ही दिखाऊंगी, मैं टंग नहीं दिखाऊंगी। अरे टंग है, मतलब मुझे नहीं दिखाना है आई मीन, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा स्ट्रोक्स मारते हैं लाइट्स के। तो इसमें क्या है कि अपर लिप लोअर लिप पे आप थोड़ा थोड़ा वाइट का स्ट्रोक दे दो रबर से। जैसे हमारे होठों पे थोड़ा शाइन दिखती है ना लाइट की, वैसे दिखाना है। तो आपको इस साइड अच्छा लगे इस साइड दो, लेफ्ट साइड राइट साइड जिधर भी। थोड़ा सा फिर उसको इम्प्रूव कर दो, अच्छे से फिनिश कर दो। कुछ भी हमें अनइवन स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए। नॉट फॉरगेट टू मेक चिन एरिया एंड द स्माइल एरिया, तो भी हमारे होठों के साइड में भी एरियाज होते हैं। ये भी बना देना जो हमारा अपर लिप का पोर्शन रहता है, ठीक है। मेरा रबर इतना बड़ा है कि वो पूरा पूरा रब कर दे रहा है बार बार, ठीक है। ऐसा आप ट्राई करना, छोटे रबर्स यूज़ करना। दांतों को थोड़ा शार्प कर लेना। जब एक बार आपके दांतों का स्ट्रक्चर बन जाए ना प्रॉपर, उनको एकदम पेंसिल से यूज़ करके उसको थोड़ा सा एकदम शार्प एजेस बना देना, उसको एकदम नीट लगना चाहिए। इसीलिए डार्क पेंसिल उसका एंड में यूज़ कर लेना। करेक्ट, आपका आई थिंक ये रेडी है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, जिसमें हमने ओपन स्माइलिंग टीथ का स्ट्रक्चर बनाया था। ट्राई टू मेक एवरीथिंग, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, एक बार नहीं बने 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, बट बनाओ एंड यू विल कम विद गुड रिजल्ट्स, आई नो।